ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे इस्लामाबाद कचहरी से। आज समाअत थी। आज जो समाअत थी सुबह तकरीबन बताया गया अदालत की जानिब से, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर बताया गया था कि जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके बयान पर जरा होगी 20 जनवरी को। एक वकील करेंगे जाकिर जाफ़र के बशारतुल्लाह एडवोकेट, उन्होंने जरा की। लेकिन हम बात करेंगे शुरू में जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाकिर जाफ़र, उसकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से थोड़ा सा पिछले वीक भी कुछ चीज़ें चलती रहीं। आज जो अडयाला जेल के डॉक्टर्स हैं, वाक़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, वो क्या कहते हैं। और आज जो जितना टाइम तकरीबन वहाँ से 2.5 घंटे जो है वो कमरा अदालत में दीगर मुल्ज़मान भी रहे और जो ज़ाहिर जाकिर जाफ़र है उसको भी स्ट्रेचर पर लाया गया था। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, फिर वापस उसको लाया गया, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स वीडियो में मैं आपको दूंगा जो बशारतुल्लाह एडवोकेट की बहुत इंपॉर्टेंट तकरीबन 2.5 घंटे की जरा थी तफ्तीशी अफसर के बयान पर, उसमें बहुत अहम चीज़ें सामने आई हैं। कुछ इस वीडियो में और कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले आप जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसकी जो वीडियो है, जो आज जब उसको लाया गया तो उसकी जो कंडीशन थी वो आप पहले मुलाजा करें। थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको दूंगा कि क्या है, पहले जब लाया गया तो क्या पोजीशन थी, जब वापसी थी तो क्या कंडीशन थी। इसकी जो हेल्थ कंडीशन है आई डोंट नो, मतलब हम खुद कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने कोई बात करते भी नहीं है। जो फैक्चुअली पोजीशन है वो आपके सामने रख। मरकज़ी मुल्ज़म है उसको जब यहाँ पे वापस ले जा रहे थे तो मैं उसके आने और उसके जाने का जो सारा सीन देख लिया। सबसे पहले मैं आपको आज का सिनेरियो बताता हूँ, उसके बाद हम मेडिकल रिपोर्ट पे बात करेंगे। मरकज़ी मुल्ज़म को जब लाया गया कोर्ट में तकरीबन 2:30 से 2:45 का टाइम था। तो मरकज़ी मुल्ज़म को जब लाया गया तो स्ट्रेचर पर लाया गया था। पिछली दफ़ा कुर्सी उठा के लाए थे जो पुलिस वाले हैं, और इस दफ़ा जो मुल्ज़िम है उसको स्ट्रेचर पे लाया गया था बख्शी खाना से कमरा अदालत तक। तो जैसे ही स्ट्रेचर जो है वो कमरा अदालत में आया है तो उसको जो चेयर्स पड़ी हुई थी वहाँ पीछे जो है वो दीवार के साथ तकरीबन अलमारी भी है, उसके दरमियान जो है वो उसका स्ट्रेचर रखा गया था। तो तकरीबन 25 मिनट आप ये कह सकते हैं या आधा घंटा जो है वो मुल्ज़म जो है उसकी कोई आवाज़ आती रही, जिस तरह कोई मतलब बंदा कोई आवाज़ निकाल रहा होता है या किसी उसमें होता है मुश्किल में होता है तो, या बीमारी हो या कोई भी चीज़ हो तो आप आवाज़ निकाल रहे होते हैं, सांस जिस तरह बंदे को चढ़ा होता है तो वो उस किस्म की आवाज़ जो है वो तकरीबन 25-30 मिनट ये सिलसिला वो चलता रहा। फिर क्योंकि वकील जो है वो थोड़ी सी देर थी उनके आने में, तो फिर तकरीबन 25-30 मिनट के बाद या तकरीबन 35-40 मिनट के बाद देन जो मुल्ज़िम है वो अपनी जो देखा हमने, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, उसकी जो जरा हो रही थी बशारतुल्लाह एडवोकेट कर रहे थे, तो पीछे जो मुल्ज़िम है वो एक नॉर्मल हालत में बज़ाहिर जो है वो मतलब जिस तरह उसकी कंडीशन जब लाया गया था उस तरह की नहीं थी, बल्कि वो बड़ा जिस तरह होता है बंदा अपने होशो हवास में देख रहा होता है इधर उधर कमरा है उस अदालत में, लेकिन वहीं पे वो लेटा हुआ था। फिर तकरीबन 2 घंटे ऐसी ही कंडीशन में वो रहा है। पहले तकरीबन 35-40 मिनट वो उस कंडीशन में, उसके बाद 2 घंटे नॉर्मल कंडीशन। और जो दूसरे क्लिप्स आपको दिखाए वो फिर जब लेके गए हैं तो वो आपने खुद देख लिया कि उसकी कंडीशन बज़ाहिर कैसी थी, जो लेके गए हैं तो उसमें स्ट्रेचर पे क्या पोजीशन थी। अब आ जाते हैं कि जो उसकी रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जब सैटरडे गुज़रा है तो उसको हफ्ते वाले दिन भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी। जो उनके वालिद हैं जाकिर जाफ़र, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो उनका बेटा है गुज़श्ता 10 रोज़, मतलब पिछले हफ्ते से 10 रोज़ आप पीछे चले जाएं तो 10 रोज़ से उसकी कंडीशन जो है वो ऐसी है, वो ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है। मतलब उसकी बड़ी जो है वो उन्होंने सारा लिखा था कि उसकी कंडीशन, और उसके हवाले से भी लिखा था, बीमारी के हवाले से भी लिखा था, और
और ये लिखा था कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया जो है बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही और ना उसका ट्रीटमेंट किया है ना दिया है, ट्रीटमेंट दिया है कहने के बावजूद। तो उन्होंने कहा था कि उसको लाइफ थ्रेट है, इसलिए जो अदालत है, एडिशनल सेशन जज अता रबानी है, वो उसका मुकम्मल चेकअप का ऑर्डर दें क्योंकि उसका लाइफ का, ज़िंदगी का मसला है। तो डेफिनेटली वो बात, अगर बंदे को कोई भी इशू हो तो इस तरह की चेकअप होना चाहिए। तो हुआ ये कि सैटरडे को कोर्ट से चेक किया मैंने, तो ये बताया गया कि अदालत ने अडयाला जेल की इंतज़ामिया को उस दरख्वास्त पर यह कहा है कि आप इनका मेडिकल चेकअप करें और रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। फिर मंडे का दिन आ गया। मंडे को जब यहाँ पे जो मुल्ज़िम है उसको भी यहाँ पे लाया गया था, तो उस रोज़ ये हुआ था कि कुर्सी पर उठाकर पुलिस जो है वो लाई थी, फिर वापस लेके गई थी। तकरीबन 25 मिनट यहाँ पे रखा गया था। तो मुल्ज़म जो है उसने अपना मुंह, अपना जो है वो इस तरह का जो कोट या इस तरह की चीज़ पहनी हुई थी, तो उसी में मुंह डाला हुआ था। जिस तरह की आवाज़ मैं आपको आज कह रहा हूँ, तो इसी तरह की आवाज़ थी। अब आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है, किस वजह से थी, बीमारी किस नोयत की थी, लेकिन इसको अल्टीमेटली डॉक्टर्स या मेडिकल जो स्पेशलिस्ट हैं या जो हॉस्पिटल है वो ही इस पे हतमी राय दे सकता है। इसलिए हम जो है वो कभी इस तरह की बात करते भी नहीं है कि जो डाउटफुल हो। तो मुल्ज़िम को लाया गया था मंडे वाले दिन, और उस रोज़ को एक और दरख्वास्त दायर की गई थी मुल्ज़िम के वकील की जानिब से कि उनका मेडिकल चेकअप नहीं किया गया कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, और उसको लाइफ थ्रेट है, और बहुत सारी जो है वो बात की गई कोर्ट के सामने, और इसको बाकायदा कोर्ट को बार बार कहा गया कि आप उनको कहें कि फिर कोर्ट ने यहीं पे देखा कि इस्लामाबाद कचहरी में अगर कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल है तो यहाँ पे उसका चेकअप करा लिया जाए। फिर बहरहाल यही ऑर्डर हुआ कि उसका चेकअप जो अडयाला जेल में ही होगा। फिर आज जब कोर्ट में लाया गया, सारी सिचुएशन आपने देख ली। अब उसके हवाले से अडयाला जेल के डॉक्टर्स, अडयाला जेल का हॉस्पिटल, उसने एक रिपोर्ट दी है, कोर्ट में रिपोर्ट दी है, और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर जो है वो ये लिखा है कि एक तो मेडिकली मुकम्मल तौर पर फिट है मुल्ज़म, ये लिखा है जो डॉक्टर्स हैं। और ये रिपोर्ट एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में जमा हुई है, और अदालत ने ये मेडिकल चेकअप का ऑर्डर दिया था उनकी दरख्वास्त पर, मुल्ज़मान की दरख्वास्त पर। और इसके अलावा डॉक्टर्स ने ये कहा है कि बहुत दफ़ा, काफ़ी दफ़ा मेडिकल चेकअप जो है वो किया गया प्रीवियस अब इन दिनों में या जो दिन गुजरे हैं, तो मेडिकल चेकअप किया गया है। और जो नफ्सियात के माहिरीन हैं या माहिर हैं, उनकी जानिब से भी मुआयना किया गया और मुल्ज़िम का मुकम्मल फ़िट करार दिया गया है। और ज़ाहिर जाफ़र की हेल्थ सूरत हाल हर लिहाज से दुरुस्त है, मतलब ये मुल्ज़िम तंदुरुस्त है, ये डॉक्टर्स की राय है। सिचुएशन आपने आज भी देख ली, मंडे वाले दिन भी आपने देख ली, जब लाया गया फिर वापस लाया गया तो आपने देख ली। आप अब ख़ुद इसका जायज़ा लेकर कोई भी ओपिनियन ड्रा कर सकते हैं। फर्दर जो है जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में, हम बशारतुल्लाह एडवोकेट जिन्होंने जरा की थी इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें, कुछ मोबाइल नंबर सामने आए हैं, उस पर हम बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।